हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर वनडे एग्जाम पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए इन क्वेश्चनों के बारे में और जानेंगे इन क्वेश्चनों के कुछ फैक्ट के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है हमारे सरदार सरोवर बांध, मैथन बांध और कोयना बांध और मेट्टूर बांध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके अगर सही आंसर की बात की जाए तो आंसर नंबर बी होगा, मैथन बांध। अब जान लेते हैं इसके थोड़े से फैक्ट के बारे में। मैथन बांध की अगर बात की जाए तो ये झारखंड के धनबान जिले में स्थित है। झारखंड के धनबान झारखंड के धनबान जिले में स्थित है। और अगर इस बांध को कब निर्मित किया गया है यानी कि कब बनाया गया था, तो इस बांध को 1948 में बनाया गया था। कब? 1948 में इस बांध को बनाया गया था। और इस बांध की अगर लंबाई की बात की जाए तो इस बांध की लंबाई है 15,712। कितनी? 15,712 फीट फीट लंबा बांध है। अगर इस बांध की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये बांध की चौड़ाई है 165 फीट चौड़ा बांध है। और अगर बात की जाए इस बांध से कितनी मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो इस बांध से 6,000 सॉरी 60,000 60,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये पूछ रहा है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है हमारे उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उत्तराखंड। अब जान लेते हैं इस कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की अगर बात की जाए इसकी, तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर? चमोली जिले में चमोली जिले में चमोली जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर है ये? अगर नदी पूछ ले तो नदी है हमारी धौली गंगा। धौली गंगा धौली गंगा धौली गंगा नदी पर निर्मित परियोजना है। और अगर बात की जाए इससे कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो इससे 520 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बस आप देख लेंगे अच्छे से इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी बिहार को कितने राज्यों में विभाजित करती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है जो गंगा नदी हमारे कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर के जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश अगर की बात की जाए तो जो सहारनपुर से होती हुई बलिया ज़िले से निकलती है और बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो यही पूछ रहा है कि जो गंगा नदी है बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो ऑप्शन है इसके हमारे को, एक ऑप्शन है हमारे 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या? 3। सही आंसर क्या होगा? 3। 3 भागों में विभाजित करती है। अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो ये जो गंगा नदी है बिहार को 3 भागों में तो विभाजित करती है। अगर बात की जाए तो ये बिहार के कौन से ज़िले में? तो बिहार का एक ज़िला है बक्सर, बक्सर में एक जगह है चौसा। तो ये बिहार के बक्सर ज़िले से यानी कि चौसा से प्रवेश करती है। कहाँ से? चौसा से प्रवेश करती है। चौसा से क्या करती है? प्रवेश करती है। और बिहार के 12 ज़िलों को काटती हुई यानी बिहार के 12 ज़िलों को काटती हुई एक ज़िला पड़ता है इनका लास्ट में कटिहार। कटिहार ज़िले से होती हुई झारखंड में प्रवेश कर जाती है। कहाँ से? कटिहार ज़िले से कहाँ पर? झारखंड में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगर बात कर ली जाए कि इसकी बिहार में लंबाई, तो इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो बिहार में इसकी लंबाई 528 किलोमीटर है।
528 किलोमीटर है। देख लीजिए इसको। और अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्णा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर कृष्णा लिख लीजिए, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कृष्णा बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा हीराकुंड बांध है, नागा नागा अर्जुन बांध है, भांगड़ा नागल बांध है, टिहरी बांध है। तो किस पर बनाया गया? तो हमारा ये बनाया गया है नागा अर्जुन बांध, ठीक है। किस पर? नागा अर्जुन बांध पर। नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध। अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। अगर इसकी बात की जाए, नागार्जुन सागर बांध की अगर बात की जाए, तो इसका जो कार्य शुरू हुआ था इसका 1955 में। 1955 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1967 तक ये चला था, यानी कि 1967 में ये कंप्लीट हुआ था। और ये है कहाँ पर? तो ये है, कहाँ पर है ये? तो ये आंध्र प्रदेश के गट्टूर जिले और तेलंगाना के नेलकोंडा जिले की सीमाओं पर स्थित है। नेलकोंडा सीमाओं पर स्थित है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, चूलिया जल प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे झारखंड, सॉरी, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और क्या है हमारा? मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा राजस्थान। सही आंसर होगा हमारा, एक मिनट, सही आंसर होगा हमारा राजस्थान, ठीक है। सही आंसर क्या होगा हमारा? राजस्थान। अब जान लेते हैं थोड़े से फैक्ट के बारे में। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कहाँ पर है ये? राजस्थान में। और कौन सी नदी पर? नदी की अगर बात की जाए तो नदी है हमारी चंबल। चंबल नदी पर है ये। चंबल नदी पर बनाया गया। और इसकी बात की जाए कितने इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। 18 मीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब अगला क्वेश्चन यही है, चूलिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपको पता है किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋषि कुलिया नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में या किस राज्य से होकर बहती है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस राज्य से होकर बहती है ये? उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी, उड़ीसा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के विशाल घाटी, सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये कह रहा है भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? सॉरी, भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? इसका थोड़ा सही कर लीजिएगा। भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी है? विशाल घाटी की अगर बात की जाए तो कौन सी है विशाल घाटी? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा गंदी कोटा विशाल घाटी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा, गंदी कोटा विशाल घाटी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश के कडप्पा ज़िले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कहाँ पर? कडप्पा जिला में स्थित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछ रहा, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के दक्षिण भाग से लेकर कहाँ तक फैली हुई है? यानी कि जो कह रहा है हमारी जो सह्याद्री पर्वतमाला है वो भारत के दक्षिण भाग से लेकर के और कहाँ तक फैली हुई है? तो कहाँ तक फैली हुई है? ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश तक, गुजरात तक, राजस्थान तक या उत्तर प्रदेश तक। तो कहाँ तक फैली हुई है ये? कहाँ तक फैली हुई है? अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ तक फैली हुई है? ये है हमारी गुजरात तक। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, गुजरात तक, ठीक है। गुजरात तक फैली हुई है। कहाँ तक? ये देखो हमारा भारत का नक्शा, ठीक है, ये ऐसे बना है।
सॉरी, एक मिनट अभी। ये भारत का नक्शा, तो ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक फैली हुई है। इसको पूर्वी घाट भी, सॉरी हाँ पूर्वी, इसको क्या कहा जाता है, सॉरी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पूछ रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सहायक की अगर बात की जाए तो इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इसकी सहायक नदी, शायद सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इसकी सहायक नदी इंद्रावती नहीं है, ये चंद्रावती नहीं है, इंद्रावती है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ये इंद्रावती, ये इंद्रावती कर लीजिएगा। ये इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है, इसकी सहायक नदी नहीं है, किसकी, दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी इसकी ये सहायक नदियाँ हैं, याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। बहुत ही ज़्यादा अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो कौन सी नदी नहीं गिरती है, ऑप्शन है हमारे तापी, नर्मदा, सिंधु और गोदावरी। तो बताओ कौन सी नदी नहीं गिरती है, गोदावरी। ऑप्शन नंबर हमारा डी, डी नदी जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है। इसका मुहाना कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल, बंगाल की क्या खाड़ी, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बाकी जो है अरब सागर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो भारत में अधिकांश नदियों का मुहाना, मुहाना का मतलब किधर की तरफ बहती हैं, तो अरब सागर की तरफ, हिंद महासागर की तरफ, लक्षद्वीप की तरफ या बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो बताओ किधर बहती हैं अधिकांश नदियाँ हैं, किधर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, या कह सकते हैं उनका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अष्टमुंडी झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है ये अष्टमुंडी झील निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है इसके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम। तो कहाँ पर है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जान लेते हैं थोड़े से फैक्ट के बारे में। तो ये असम के कोल्लम जिले में स्थित है। अगर इसकी आकार की बात की जाए तो इसके आकार यानी 8 भुजा होने के कारण इसका नाम अष्टमुड़ी रखा गया है। ठीक है, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, भूमि क्षेत्र कह सकते हैं। ये झील बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेणुका झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये पूछ रहा है रेणुका झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है हमारा क्या, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा हमारा किस में, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील। अब जान लेते हैं रेणुका झील के बारे में थोड़े से इम्पोर्टेंट। अगर बात की जाए ये रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है, तो ये है, ये है हमारी सिरमौर ज़िले, सिरमौर, सिरमौर ज़िले में, सिरमौर ज़िले में। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है। और इस झील के किनारे प्रतिवर्ष नवंबर महीने में एक मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित ये
ये पूछ रहा है रेणुका झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और कौन से जिले में है? तो समौर जिले में है। कितनी ऊंचाई पर है? 672 मीटर की ऊंचाई पर है। और प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में इस झील के किनारे पर ही क्या लगाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मेला लगाया जाता है। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ऑप्शन है हमारे हिमाद्री श्रेणी, दूसरा अरावली, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा है हमारा विंध्याचल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। कौन सा? हिमाद्री श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? ये कह रहा है निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन है हमारा मैकाल पठार, मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार और छोटा नागपुर का पठार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैकाल का पठार। अब जान लेते हैं मैकाल का पठार। मैकाल बोलो या मैकाल का पठार बोलो, एक ही बात है। ये भारत में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर है ये? तो ये अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है ये? अमेरिका के अमेरिका के कहाँ पर है ये? अलास्का 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 में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका के अलास्का में स्थित है। और बात की जाए मालवा का पठार, तो मालवा का पठार भारत में स्थित है और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। समझ जाइएगा, छत्तीसगढ़। भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मालवा का पठार। मालवा का पठार। और अगर इसकी बात की जाए तो ये ज्वालामुखी पर्वतियों से सब निर्मित हुआ है। अब बात करते हैं विंध्याचल का पठार। अगर विंध्याचल के पठार की बात की जाए तो ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। विंध्याचल कहाँ पर है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। अगर छोटे नागपुर की पठार की बात की जाए तो ये झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ कहाँ पर है? हमारा झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं और हमने इन क्वेश्चनों को बहुत ही मेहनत के साथ ढूंढ करके बनाया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये पूछ रहा है मुलायनगिरी शिखर निम्न में से किस पठार पर स्थित है? मुलायनगिरी शिखर निम्न में से किस पठार पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुलायनगिरी मुलायनगिरी तो अगर इसकी बात की जाए मुलायनगिरी है कहाँ पर, तो ये कर्नाटक पर है। तो कहाँ पर होगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। क्या? कर्नाटक के पठार पर। ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? मुलायनगिरी। मुलायनगिरी शिखर जो है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 1930 मीटर ऊंचा है। ऊंची है, ऊंची है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो किस घाट पर मिलते हैं? नीलगिरी पर, अमरकंटक पर, शिवालिक पर, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, इसका ऑप्शन होगा नीलगिरी। देखो थोड़ा सा बता देते हैं मैप बना करके। ये भारत का मैप है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट और ये हो जाएगा हमारा पूर्वी घाट। अब ये पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो यहाँ पर एक नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आकर ये मिलते हैं।
नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर के मिलते हैं। सही है। और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण। तो अगर नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर बात की जाए, अगर नीलगिरी की अगर पहाड़ियों की बात की जाए तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। बस। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्कन की पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी पर स्थित है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी अन्नाईमुड़ी अन्नाईमुड़ी स्थित है? अन्नाईमुड़ी पूछ रहा है तो किस में स्थित है? ऑप्शन है हमारा कर्नाटक, क्या क्या? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी। कहाँ पर है ये? केरल। केरल राज्य में स्थित है। और ये इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये समुद्र तल से 2665 मीटर ऊंची है। कितनी? 2665 मीटर ऊंची है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, पटकाई बूम पहाड़ियाँ निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला पर का हिस्सा है? ये पूछ रहा है, पटकाई बम पहाड़ियाँ निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा श्रृंखला, हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी श्रृंखला और अरावली श्रृंखला। तो किस पर है? पटकाई। पटकाई बूम। पटकाई बूम भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। अगर उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हिमालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय पर स्थित है। और इनकी अगर ऊंचाई की बात की जाए इन पहाड़ियों की, तो इनकी पहाड़ी है 1223 मीटर ऊंची है ये। और अगर कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत के ये पूर्वी जो राज्य हैं जैसे कि असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड में स्थित हैं ये पहाड़ियाँ। कौन सी? कौन सी पहाड़ियाँ? पटकाई बूम। पटकाई बूम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू के सबसे निकट है? पाक जलडमरू से कुछ याद आ रहा है? जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली संधि है उसको क्या कहते हैं? पाक जलडमरू मध्य श्रेणी है। तो सबसे निकट की अगर बात की जाए तो कौन सा? मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड जल समुद्र। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइबोलो कहाँ पर स्थित है? ये पूछ रहा है जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप की जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी जिसका नाम है डाइबोलो, कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे उत्तर अंडमान पर, मध्य अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान पर या ग्रेट अंडमान पर। तो यहाँ पर अंडमान कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गई, अंडमान कर लीजिएगा, अंडमान पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य अंडमान, यानी कि यही ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमालय की सबसे भारी परत कौन सी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है हिमालय की सबसे भारी परत कौन सी है? तो हिमाद्री, शिवालिक पर्वत श्रेणी, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक श्रेणी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया है? तो कौन चुना गया? 32 डिग्री, वो सॉरी 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट को चुना गया है, या फिर चुना गया है
82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को चुना गया है, फिर 82 डिग्री 31 मिनट ईस्ट को चुना गया है, फिर 81 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती हैं? कौन सा राज्य है बताओ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि असम। असम की सीमाएं, अगर असम की सीमाओं की बात की जाए तो उत्तर पूर्व में भारत में एक राज्य है जी, मतलब उत्तर भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अगर इसकी सीमा एक मिनट खांसी आ गई। अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो उत्तर में भूटान देश के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, और राज्य, ठीक है। और पूरब की अगर बात की जाए तो पूरब में इसके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और दक्षिण की अगर बात की जाए तो मेघालय, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश, और तथा पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कुछ तरह थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ, यहाँ थोड़ा राज्य कर लीजिएगा, राज्य के साथ भारत की राजधानी दिल्ली अपनी सीमा साझा करती है? तो किसके साथ साझा करती है? ऑप्शन है हमारे पंजाब के साथ साझा करती है, नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं करती है। राजस्थान के साथ नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ ये सीमा साझा करती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा किस भारतीय राज्य क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा किस भारतीय राज्य की सीमा चारों तरफ, यहाँ लिख लीजिए चारों तरफ, थोड़ा ये चारों सॉरी चारों तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरी है। ये पूछ रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा चारों तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरी है? किसके साथ घिरी है? तो किसके साथ? तो इसमें आंसर है हमारा पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी बिंदु है? निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का पूर्वी बिंदु है, जैसे पूर्व में एक बिंदु है, अगर उत्तर में भी एक बिंदु है, दक्षिण में भी एक बिंदु है और एक पश्चिम में भी बिंदु है, तो उसी हिसाब से ये पूछ रहा है भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो बताओ पूर्वी बिंदु कौन सा? बोखा है, डोलचोरा है, किबिथु है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, किबिथु। किबिथु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है इंदिरा प्लांट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसका पहला नाम क्या था? तो उसका पहला नाम क्या था? पगमिलियन बिंदु था। राइट आंसर हो जाएगा सी हमारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा बी। बस ये 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।